हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। लोग इतने जोर से जला रहे हैं ना पटाखे। तो कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, हम वापस आ गए हैं जलंधर। ओह, पता नहीं हमारे गली में क्या हो रहा है। सो जलंधर हम परसों आ गए थे शाम को। तो कल दिवाली थी, हमारी तो थी नहीं, लेकिन जो हमारे साथ ड्राइवर आए थे ना, तो उनको सेलिब्रेट करना था अपनी फैमिली के साथ। तो वो आ गए थे दिवाली सेलिब्रेट करने। तो हम भी आ गए, फिर 2 दिन रहे घर, फिर वापस आ गए हैं। पापा का जो काम था वो हो गया, कर दिया हमने, पिंडदान कर लिया है। और बाकी अगले 1 साल बाद करेंगे बरसी जो होती है, तो वो बाद में करेंगे। तो मम्मी अभी नहीं आई, मम्मी आएंगी थोड़ी देर बाद। मेरे जेठ और भी गए हैं गाँव, तो उनके साथ आएंगी, क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं हो रही थी। तो मम्मी गाँव ही रहेगी। मैंने कहा मम्मी थोड़ा, या मम्मी घर ही घर बोर हो गई थी ना अंदर, तो गांव में सबके साथ मिलेगी जुलेगी, तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो गया था, थोड़ा सा दुखी भी थी। तो लोगों से मिलकर थोड़ा सा फ्रेश फील करेगी ना। तो मैंने कहा मम्मी थोड़ी दिन बाद घूम फिर के आ जाना फिर, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता हमारे घर में। ओहो। तो गाइस, अभी मैंने ब्रेकफास्ट हमारा सुबह ही हो गया था। और तनिषा का 3 दिनों का काम पेंडिंग पड़ा था ना, उसकी 3 दिनों की छुट्टी करनी पड़ेगी स्कूल की। अभी तो स्कूल में दिवाली की छुट्टियां हैं 4, 5, 6 दिन की। तो हम तो तब गए थे जब 1-2 दिन पहले चले गए थे। 2 दिन इसका, तो 2 दिन का काम इसका पेंडिंग पड़ा है। तो मैंने कहा फटाफट से कर ले, अब स्कूल 2 दिन बाद ओपन होने वाला है। और कल अपने पापा के साथ कहीं गई थी, देखो ऐनक लेकर आ गई। इतना शौक है ना इसका, जगह जगह ऐनकें रखी हुई थी। तो गाइस, ब्रेकफास्ट सुबह ही हो गया था। मनवी जी भी काम पर चले गए हैं, और राजू का भी कुछ काम है। तो ये कह रही कि मुझे भूख लगी है, देखो 1 बजने वाला है। तो कह रही मुझे एप्पल खाना, तो मैं एप्पल काट रही हूँ उसके लिए। और साहिल भी अंदर कर पढ़ाई है। और यहाँ मैंने दाल रखी है गैस में, तो अभी बनाती हूँ दाल चावल। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, एक तो रास्ते में। और ये गाँव से खीरा देखो कितना बड़ा खीरा है, गाँव से खीरा रखा। ये मंजू की बहन लाई थी मेरे ख्याल से, पता नहीं कौन लाया, वो कोई तो लाया था। और यहाँ हल्दी नहीं है, तो मैं ज़रा हल्दी लेकर आती हूँ। और अपने लिए दवाई भी लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई है ख़राब, बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तो रास्ते में भी हवा लग गई थी, मैं स्वेटर नहीं पहना, तो बहुत ठंडी हो रही थी, हवा भी लग गई। और दूसरा, यहाँ आके लोगों ने इतने पटाखे जला गए। हमारे सामने इतने किराएदार हैं ना, बहुत सारे पटाखे जलाए रात के 12 बजे तक, इतने जला रहे थे। शादी हो रही, इतने पटाखे जलाए उन्होंने, क्या बताएं आपको। तो धुआं इतना हो गया था सारा हमारे घर में रात को। उसकी वजह से मेरे आंखों में भी एलर्जी जैसा, और गले में भी बहुत खराश हो रही है। तो अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, बुखार जैसा भी फील हो रहा है, और गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। फिर देखो तुम दोनों यार 2 मिनट चैन से नहीं रह सकते ना। कुछ नहीं होना ना, कर रुक जा। सो गाइस, अपने लिए मैं अभी दवाई लेकर आती, नहीं तो वो चला जाएगा मैं, क्योंकि तो मृत्यु। सो गाइस, लंच हमने कर लिया है, शाम के बज चुके हैं 4:30। और अभी मैंने यहाँ देखो कितना खिलारा डाल रखा है, क्योंकि विंटर सीजन आने वाला है। तो इनके विंटर यूनिफॉर्म शुरू हो गए हैं। तो कल नहीं, परसों से इनको क्या जाना है, विंटर यूनिफॉर्म में स्कूल जाना है। तो मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ, इनके कपड़े मिल ही नहीं रहे। इन्होंने सब, साहिल ने उल्टा पुल्टा कर दिए हैं कपड़े। वो एक साइड ढूंढता है तो नीचे का कपड़ा ऊपर, ऊपर का नीचे, पता ही नहीं चलता। मैंने एक साइड अपने, एक साइड सबके अलग अलग साइड रखे थे, बट अभी पता चल रहा कहीं किसी का गया, कहीं किसी का कपड़ा गया, कहीं किसी का, और मिल ही नहीं रहे। देखो अभी बहुत मुश्किल से मुझे थोड़े बहुत मिल गए हैं कुछ कपड़े इनके स्कूल के। तो मिल तो गए हैं, बट मुझे लगता है साहिल के कपड़े ना, मेरी आवाज़ आपको पता चला, मेरी आवाज़ से आप सोच रहे होंगे कि क्या बोली ऐसे। और अभी दवाई खाई है थोड़ी देर, और लेट ही नहीं अभी, क्योंकि मुझे याद आया कि मुझे इनके कपड़े देखने थे यार। तो यहाँ मुझे कपड़ों से पता चला कि साहिल के कपड़े तो सब छोटे हो गए हैं, अब वो पहनेगा भी नहीं उनको। ये देखो इस पैंट कितनी छोटी हो गई है। मैं इसकी हाइट इतनी ज़्यादा बड़ी, वैसे तो मेरे पे आ रही है, लेकिन ये तो इतना लंबा हुआ है। उसकी मेरी हाइट लगभग सेम है ना, थोड़ा सा लंबा है मेरे से,
बट थोड़ा सा लंबा हो गया वो मेरे से, तो मुझे लगता नहीं आएगा, उसके लिए सब नए कपड़े लाने पड़ेंगे। जो उसका ब्लेज़र है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा हो रहा है और शर्ट भी छोटी हो रही। अब उसको आती हैं, अभी उसको तो 38 की शर्ट आ रही है उसको भी, तो अब उसके लिए नए कपड़े लाने, नए यूनिफॉर्म लानी पड़ेगी स्कूल के। और मैंने देखो ये स्वेटर ना, राजू जब पहली बार गया था फॉरेन, देवर मेरा, तो तब वो मम्मी के लिए ये वाला स्वेटर लाया था। देखो अब मम्मी ने पहनना है इसे, मम्मी को चाहिए लाल पीले नीले हरे ऐसे कपड़े चाहिए। अब मम्मी मना नहीं कर पाई उसको, राजू को, बट मम्मी ने रख लिया और बाद में बोला यार तो तुझे पहनना तो पहन ले, नहीं तो मैं किसी को दे देती हूँ। मैंने आज तक वैसे पहना भी नहीं है ये, मुझे लगा तनीषा पहन लेगी। देखो ये क्या कर रही है, टीवी देख रही है। तो तनीषा भी काफ़ी लेंथ, इसकी बाजू काफ़ी लेंथी है, नीचे से शॉर्ट्स है लेकिन बाजू इसकी काफ़ी लंबी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए पहना मुझे, क्योंकि गले में भी दर्द हो रखा, बुखार भी आ रखा, अभी दवाई खाई तो थोड़ी सी ठीक फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा जब तक मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ फटाफट कपड़े निकाल लेती हूँ और फिर देखते हैं, इनका साफ़ होंगे तो प्रेस कर लूँगी और नहीं होंगे तो धो लूँगी थोड़ा सा पानी में। और तबीयत भी ख़राब है, धोने हुए कैसे हैं। तो अभी मुझे पता चल गया कि शाल के पास शर्ट और नए लाने पड़ेंगे। और जो ये हाउस है इनका, हाउस तो लगभग ठीक ही है मेरे ख्याल से। तो ये कपड़े मैंने वैसे डोनेशन के लिए भी बोला है स्कूल वालों ने, तो जितने भी छोटे कपड़े हो रहे इतने सके, काफ़ी कपड़े बहुत उसके लिए छोटे हो गए। अब बढ़ते बच्चे हैं, बच्चों की उम्र बढ़ती जाएगी ना, और सॉरी हाइट बढ़ती जाएगी, तो कपड़े उनके लिए छोटे होते जा रहे हैं। तो तनीषा के दो स्कर्ट शर्ट और काफ़ी हैं, ब्लेज़र स्वेटर सब छोटे हो रहे हैं। तो तनीषा का तो फिर भी आधे आधे ठीक आ रहे हैं, उसको आधे छोटे हो रहे हैं। तो मैं साहिल के लिए नए कपड़े लाने पड़ेंगे, तो शाम को जाना पड़े, शाम को जाएंगे, उसके पापा को कॉल करती हूँ और फिर साहिल भी तब तक ट्यूशन से आ ही जाएगा 5 बजे तक। तो फटाफट मैं ये समेट लेती हूँ यहाँ पर। और ये देखो गद्दा किधर फेंका है, और इसको मैंने आज सोने नहीं दिया, ये कह रही थी सोना है सोना है। आजकल छुट्टियाँ हैं तो ये सुबह 10 बजे उठ रही है, उसके बाद भी शाम को कह रही कि मुझे 4 बजे उठना। इसका काफ़ी होमवर्क पेंडिंग पड़ा था, तो सुबह से ये वही कर रही थी। और अभी भी थोड़ा सा मैथ का और थोड़ा सा SST का बचा है इसका काम। तो अभी मैं इसको संभाल लेती हूँ, थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, चाय पी लेते हैं और फिर इसको थोड़ा सा होमवर्क कराते हैं। तो मिलते हैं गाइस आपको थोड़ी देर में, फिर डिनर की तैयारी करते हैं। पापा को फोन कर रहे हो, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सुबह शाम के 5 बज गए हैं और यहाँ पर रखी मैंने चाय, और ये है मट्ठी और रस रखे हैं। और आज ये भी चाय में रस खाएगी, वैसे तो पीती नहीं है बट आज दे रही हूँ उसको। खा ले ये रस, खा ले, क्या हो रहा फिर। भाई बहुत ज़्यादा घर से आकर ना बहुत सारे कपड़े कुपड़े हो गए थे, फिर सफाई भी नहीं की थी 4-5 दिन से। तो आते ही मुझे तबीयत भी ठीक नहीं थी, रू भी किया, और जिसकी वजह से ज़्यादा घायल पड़ गई मैं। और अब क्या करूँ, अब दवाई लानी पड़ी। पहले बोली थी रहने देती हूँ, बट जब ज़्यादा ही गले में दर्द इतना ज़्यादा हो गया और खांसी हो, छाती बिल्कुल ब्लॉक हो गई, मतलब रेसा बहुत जम गया, तो उसकी वजह से मुझे दवाई लेने जाना ही पड़ा अभी। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद थोड़े से बर्तन हैं वो धो लेती हूँ, चाय जो के दूध के बर्तन है, चाय पिए। और फिर इसने अभी बहुत सारा काम पड़ा है इसका भी पेंडिंग, तो वो सब करते हैं। तो फटाफट चाय पी लेते हैं। पिए नन्नू, नन्नू पी।